रुद्राष्टकम में एक श्लोक है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपाहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमाथारी। और मार्कंडे रचित चंद्रशेखर स्तोत्र का एक श्लोक है कि शिव कौन, जिनको हम नमन करते हैं, भेषज अर्थात डॉक्टर, भेषजम भव रोगिणाम अखिला पदाम पहारिणम दक्ष यज्ञ विनाशिनम त्रिगुणात्मक त्रिविलोचनात्म भुक्ति मुक्ति फल प्रद सकराग संग निबरण चंद्रशेखर माश्रय मम किम करिष्यति वे। और तीसरा श्लोक शिव तांडव स्तोत्र से है, जहां भगवान की प्रार्थना में रावण कह रहे हैं, दुष्ट विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसर जोर गरिष्ठ रत्न नोष्टयो सोल विपक्ष पक्षयो प्रणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो सम प्रवृत्ति कदा शिवा भजम भजाम्यम के प्रार्थना कर रहा है। और ये 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त की प्रार्थना है, हे शिव आप है सिद्धार्थकारी, आप है हमारे सबसे बड़े चिकित्सक और आप हमारा कल्पांत कल्याणकारी और आप ही हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और प्रणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो समा प्रवृत्ति कदा सदा शिवम बजाते कि मैं प्रणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रो, मैं कोई भेद भाव नहीं करता हुआ सम भाव से आपकी पूजा करूं, गर्व रहित होकर, अभिमान रहित होकर आपके ध्यान में मग्न हूं, अर्थात मैं सम भाव में रहूं। तो सबसे जीवन का महत्वपूर्ण भाव है सम भाव। कल मैंने विराम विश्राम के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। ये विराम विश्राम ही हमें भागदौड़ की इस जिंदगी में नवीन शक्ति, नवीन ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य तन से नहीं थकता है, मनुष्य मन से थकता है। जब मन पीड़ाग्रस्त होता है तब मनुष्य की आंतरिक प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, उसका उत्साह मंद पड़ जाता है। तो क्या करें? हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का जागरण करना है। मैं इस प्रश्न पर बार बार विचार कर रहा था कि हम समभाव में रहते हुए हमारी आंतरिक शक्ति को किस प्रकार से निरंतर और निरंतर जागृत करें। सुबह उठा, देखा मौसम बहुत खुशनुमा है, थोड़ी धूप भी है, थोड़ी छाया भी है। मैंने कहा ऋतुओं का चक्र चलता है, मौसम परिवर्तित होता है, प्रकृति को तो कभी विराम विश्राम नहीं चाहिए, फिर मनुष्य को क्यों विराम और विश्राम चाहिए? यहां आते आते मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। क्या? कि गुरु को शिष्यों से मिलने की बेचैनी रहती। बार बार मैं घड़ी देखता हूं कि शिविर जाऊं, अपने शिष्यों के सम्मुख जाकर के बैठूं। और जब यह भाव मन में आता है तो उत्साह आ जाता है कि मैं कितनी जल्दी जाकर के अपने शिष्यों के दर्शन करूं। मुझे तो आप है ना ऋषि मुनि तपस्वी लगते हो। गुरु चादर ओढ़े हुए विशाल शिष्य समुदाय अपने अपने भावों में मग्न और सबके मन में कामना कि आज हम गुरु दरबार में बैठे हैं, हमारी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और जब आप शिव का जय जयकार, निखिल का जय जयकार करते हो तो मैं स्वयं एकदम उत्साहित हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं
मेरे भीतर से भी आंतरिक शक्ति का स्रोत एकदम तीव्रतम जाग उठता है, क्योंकि आप मुझसे मिलने के लिए कितने कष्ट उठा करके आते हैं, लेकिन आप थकान अनुभव नहीं करते, उत्साहित हो जाते हो कि संन्यास महोत्सव आ रहा है, गुरु के पास जाएंगे, गुरु से मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात को अपने हृदय में, जीवन में उतारेंगे। तो शिविर में आप बिल्कुल सूर्य की भांति चमकने लग जाते हो, क्योंकि आप और मैं मिलते हैं, ये प्रकृति की लीला है। हम गुरु और शिष्य का मिलन प्रकृति ने हजारों हजारों वर्षों से बनाया हुआ है। यह प्रकृति की लीला है कि संसार में जहाँ भी शिष्य होगा, जहाँ भी गुरु होगा, गुरु और शिष्य का मिलन अवश्य होगा। यह प्रकृति की लीला है। तो बेचैनी दोनों तरफ से रहती है भैया। और जब हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो थकान हो जाती, तनाव आ जाता। अच्छा, भगवान का क्या कार्य है? भगवान का कार्य क्या है? जगत का पालन करना। हमने कहा है कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा सृजन करेंगे, विष्णु पालन करेंगे और शिव संसार का ध्यान रखेंगे। तो एक बार हिरण्याक्ष वध के लिए भगवान विष्णु का वराह अवतार, वराह रूप में अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया, प्रयोजन पूरा हो गया। लेकिन संसार में आए तो विष्णु संसार में रम गए। वराह को पानी कीचड़ पसंद आता है तो विष्णु भी उसमें आनंद लेने लगे, अर्थात संसार में रच बस गए। अब वापस स्वर्ग लोक लौटे ही नहीं। अब स्वर्ग की शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी, हलचल मच गई। एक एक करके देवता आए, प्रभु आपने वराह अवतार किसी विशेष उद्देश्य से लिया था, अब आप वापस देवलोक पधारो और जगत की व्यवस्था संभालो। विष्णु कहे मैं अब यहीं खुश। तो देवता गए सदाशिव शंभु के पास, शिव के पास। आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश शिवांशी हैं। भगवान शंभु ने देखा, उनको कहा ये क्या हो रहा है? उनको भी क्रोध आ गया। बोले मैं लेकर के आता हूं। आए, पहले समझाया, कह रहे भाई तुम्हारा काम जिस प्रयोजन के लिए हुआ था वो कार्य पूरा हो गया है, अब तुम व्यवस्था संभालो। अब वो तो लोट पोट पड़े। तो शिव है, शांत भी है, तो क्रुद्ध भी हो जाते हैं। शिवे रुष्टे गुरु त्राता गुरु रुष्टे न कथ्य लब्धवा कुल गुरु समुगे न समाश्रयेत। कि भाई शिव के क्रोध से गुरु ही बचा सकते हैं, और गुरु आप पर क्रोधित हो तो शिव भी गुरु और शिष्य के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करते। खैर, शिव ने उठाया अपना त्रिशूल और वराह का पेट फाड़ दिया और कंधे पे उठाया और पुनः स्वर्गलोक ले जाकर के उनके आसन पर बिठाया। जैसे ही विष्णु वापस अपने आसन पर बैठे, अरे उन्होंने कहा ये क्या मुझसे भूल हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि देवताओं ये मोह बड़ा ही प्रबल होता है, इसलिए इस मोह के कुचक्र में आप लोग मत आना। और आपका कर्तव्य है, देवताओं को कहा कि आपका कर्तव्य है कि इस संसार को कभी कड़वे उपाय से, कभी मीठे उपाय से उबारना। जैसे शिव ने जब मेरे समझाने पर, मैं उनके समझाने पर नहीं माना, तो उन्होंने अपना त्रिशूल भी
मुझ पर चलाकर मुझे उबारा, ये प्रतीक कथा है। लेकिन हम संसार में प्रकृति के अनुसार नहीं चलते। और हमारी प्रकृति वास्तव में क्या है? हमारी प्रकृति है अमृत पाने की। अमृत अर्थात आनंद, अमृत अर्थात जो कोई कभी मृत नहीं होता, निरंतरता बनी है। क्योंकि प्रकृति को निरंतर से प्रेम है, इसलिए जब से सृष्टि बनी है सब नदियां हिमालय से निकलती हैं, वह गंगा सागर में जाकर विलीन होती है। अब नदियों का जन्मदाता हिमालय है और शक्ति को, पार्वती को हिमालय पुत्री कहा गया है। प्रथम च शैलपुत्री, द्वितीय च ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडति चतुर्केम। तो शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री। अब ये हिमालय की पुत्री हिमालय से निकलकर गंगा सागर में ही क्यों विलीन होती और कहीं क्यों नहीं जाती? क्योंकि यह गंगा की प्रकृति है कि वह हिमालय से निकलकर गंगा सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिले। उसे विराम नहीं चाहिए, उसे विश्राम नहीं चाहिए। यह प्रकृति का नियम है। तो हम क्यों नहीं अनवरत शक्ति से युक्त हो सकते हैं? क्योंकि हम प्रकृति की गति से नहीं चलते। हम कई बार प्रकृति से विरुद्ध होकर कार्य करते हैं। तो इस कारण से हमारे जीवन में जो थकान है वह मृत्यु रूप में आती है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चलते चलते क्रिया करते हैं, प्रकृति के अनुसार क्रिया नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में विराम, विश्राम मृत्यु के रूप में आता है। तो उपनिषद में एक सुंदर प्रसंग आया है कि मनुष्य मृत्यु को भगाने के लिए क्या करे। हर एक को 1000 वर्ष की आयु दे नहीं सकते। सृष्टि में निरंतर परिवर्तन आवश्यक है। तो थकान को भगाने के लिए या मृत्यु को हराने के लिए क्या किया जाए? तो भगवान ने मनुष्य के लिए निद्रा का अर्थात नींद का आविष्कार किया, थकान से पार पाने के लिए। इसीलिए मनुष्य यदि निद्रा नहीं हो तो मनुष्य निरंतर दौड़ता रहे और जल्दी थक जाए। इसलिए भगवान ने मनुष्य को निद्रा रूपी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, उसे निद्रा का वरदान दिया। तो संसार के जितने प्राणी हैं भूख प्यास से 1-2 दिन खींच लेते हैं, लेकिन निद्रा अवश्य आती है क्योंकि हमें विश्राम चाहिए, हमें पुनः गतिशील होने के लिए विराम चाहिए। पर क्या सबको एक जैसी नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम तनाव में रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार की निद्रा का वर्णन आया। पहली प्रकार की निद्रा है सात्विक निद्रा। ऐसी निद्रा जो गहन निद्रा कहलाती है, सत्य से घुली हुई, जिसमें कोई स्वप्न नहीं आता और आप आनंद के साथ बच्चे के समान सोते। दूसरी निद्रा है वह कहलाती है राजसिक निद्रा। उस निद्रा में आपको नींद में भी
अपने काम से जुड़े हुए स्वप्न आते हैं, इसे व्यग्रता कहते हैं। और आप करवटें बदलते बदलते आखिर नींद की गोद में चले जाते हैं। यह भी ठीक। तीसरी प्रकार की निद्रा है, वह कहलाती है तामसिक निद्रा। निद्रा सबको आती है, ऐसी नींद जिसमें मार काट, युद्ध, दुस्वप्न, मृत्यु, झगड़ा, भयावह दृश्य, ऐसे दुस्वप्न आते रहते। और जब ऐसे स्वप्न आते रहते हैं तब आप सुबह जब उठते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई आप दौड़ करके आए हो, कोई युद्ध करके आए हो, तरोताजा अनुभव नहीं करते। तो भाई सबसे सुखदायी निद्रा है सात्विक निद्रा, क्योंकि सत्य शिव का स्वरूप है। और ऐसी निद्रा जिसे प्राप्त होती है वह मनुष्य शिव की कृपा से मृत्यु को अमृत्यु की ओर ले जाता है। महामृत्युंजय मंत्र है जिसका हम अभिषेक करते हैं, जिसके द्वारा, उसका नाम ही है मृत्युंजय। तो जो सात्विक निद्रा होती है वह हमारी मृत्यु को पराजित कर देती है, अर्थात हमारी थकान को पराजित कर देती है, हमें पुनः तरोताजा कर देती है, जिससे हमारा जीवन अनवरत चलता रहता है। डॉक्टर के पास जाते हो, पहला क्वेश्चन वो पूछता है आप सोते कितने? बोल नींद नहीं आती है, बेचैनी बहुत रहती। तो सारी बीमारियों की जड़ है सात्विक निद्रा नहीं आना। मैं कहता हूं कि 1000 में से केवल 10 व्यक्तियों को ही सात्विक निद्रा आती है, बाकी सब कोई सिर पर बोझ लिए लिए ही सोते हैं और वह बोझ उनकी निद्रा में उथल पुथल मचाता है। तो क्या चाहिए आप? सात्विक निद्रा चाहिए, राजसिक निद्रा चाहिए या तामसिक निद्रा चाहिए? जब आप सोते हो कोई काम तो कर नहीं सकते, दुकान खोल नहीं सकते हो, व्यापार कर नहीं सकते हो, नौकरी पर जा नहीं सकते हो, दुश्मन को पराजित कर नहीं सकते हो, किसी को अपशब्द बोल नहीं सकते हो। तो फिर वो बेचैनी जब हम नींद में लेकर जाते हैं तो हमारी बच्चे को आती है सात्विक निद्रा। इसलिए बच्चा 10 घंटे 12 घंटे, छोटा बच्चा होता है वो तो 18 घंटे सोता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आप देख लेना कि 15 साल का बच्चा 60, 65, 70 साल का होता होता बिल्कुल ही तामसिक निद्रा की स्थिति पहुंच जाता है कि गुरुजी 4-6 घंटे मुश्किल से नींद आती है, थकान ही थकान रहती है। ये थकान शरीर की नहीं है, शरीर तो चाहता है कि आप विश्राम करें जिससे आप पुनः तरोताजा। और प्रकृति में मनुष्य के लिए विश्राम विराम आवश्यक है। प्रकृति को नहीं चाहिए विराम विश्राम, क्योंकि प्रकृति स्वयं शक्ति रूपा है, सतरूपा, और मनुष्य मनु की कारण से शक्ति का उद्भव हुआ और हम सैकड़ों नाम से शक्ति की पूजा करते। सती, साध्वी, भवभृता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, चाद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्र घंटा, महातपा, मनोबुद्धि, अहंकार, चित्त चित्ती के अर्थात ये शक्ति है, ये चित्त शक्ति भी शक्ति है, चित्ती शक्ति भी शक्ति है, मनोभाव है वह भी शक्ति है, आर्या भी शक्ति है, दुर्गा भी शक्ति है। तो भाई जहां शक्ति है
वहां थकान नहीं हो सकती है, क्योंकि सूर्य उगेगा तो अंधेरा जाएगा ही जाएगा। सूर्य को पहले ऐलान करने की जरूरत नहीं होती है कि मैं आ रहा हूं, हे अंधेरा तू भाग जा। जब आपके अंदर शक्ति आएगी, शक्ति का निरंतर अवगाहन होगा और जीवन में विश्राम भी होगा, तो निरंतर शक्ति का अवगाहन होगा। इसीलिए जीवन में विश्राम आवश्यक। और जो आज आप उत्साह अनुभव कर रहे हैं, शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, यह गुरु शिष्य मिलन से होता है। कि मैं गुरु रूपी अमृत कुंड से कुछ कण अपने भीतर ले लूं, जिससे मेरे जीवन में आनंद की अमृत की स्थिति आए और मैं शक्ति से ओतप्रोत रहूं। तो हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि जहां आनंद और उत्साह गया, वहां शक्ति का प्रवाह आपके अंदर रुक जाता है। तो हमारी मनुष्य का जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। ये मत समझ लेना मेरे जीवन का मूल उद्देश्य धन कमाना है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य शादी करनी है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य पढ़ना है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य गजेटेड ऑफिसर बनना है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य बहुत बड़ा व्यापार बढ़ाना है, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य 2-4 बच्चे पैदा करना है, ये मेरे जीवन का मूल उद्देश्य मकान बनाना है, 10 प्लॉट खरीदना है। ये आपके जीवन के मूल उद्देश्य है ही नहीं। आप बेसिक बात को भूल रहे हो। आपके जीवन का मूल उद्देश्य है आनंद प्राप्त करना। यदि आनंद नहीं है तो ये सब चीजें व्यर्थ है। क्योंकि हम जगत में आकर आप किस लिए कार्य करते हो, किस लिए शक्ति चाहिए? कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। अब बताओ आनंद कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मेरे विचार से तो सन्यास का अर्थ ही आनंद है। जो आनंद में रहता है वह सन्यासी है। बस इतनी सी परिभाषा बना दो आप। जो आनंद में रहता है वह सन्यासी है। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओम हर हर। बाकी सारी परिभाषाएं छोड़ दो। भगवा धारण करना है, खड़ाऊ पहनना है और हिमालय जाना है, वहां जाके गुफा में बैठ के तपस्या करनी है, सब सन्यासी की सब परिभाषाएं छोड़ दो। यदि आप आनंद में रहते हो तो आप सन्यासी। यदि आप आनंद में नहीं रहते हो तो क्या कहूँ आप? है दुखी आत्मा। तो क्या करना है? सन्यासी बनना है या दुखी आत्मा होकर के रहना है? तो फिर आनंद से रहना चाहिए। रमता जोगी बहता पानी। जो आनंद में रमा रहता है वही योगी है, वही सन्यासी है। उसका स्वभाव बिल्कुल तरल है, पानी की तरह है। बुद्ध को देख लो। माँ बाप ने सोचा, शुद्धोदन ने सोचा कि इसको प्रोटेक्टेड रखता हूं, प्रोटेक्टेड रखता हूं। सिद्धार्थ नाम था। तो उन्होंने राजमहल से कभी उसको निकलने ही नहीं दिया। टीचर, संगीतज्ञ, सिखाने वाले सारे राजमहल में व्यवस्था कर दी। एक दिन वो रथ में बाहर निकल गए। उन्होंने कष्ट कभी देखा नहीं था। बाहर निकले, एक ही दिन में देखा एक जगह रोगी बैठा है, एक जगह देखा कि एक वृद्ध कृष्णकाय बैठा है, एक जगह देखा कि एक शव यात्रा जा रही है। बोले ये क्या है? यह समाप्त हो गया है, इसका पुनर्जन्म होगा। एक जगह देखा एक सन्यासी जा रहा है। तो उन्होंने देख लिया कि जीवन में कष्ट ही कष्ट है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि सन्यासी बन जाए। अर्थात सन्यासी बनने का अर्थ है कष्टों की समाप्ति।
और कष्टों की समाप्ति का अर्थ है आनंद, है ना। तो आनंद निरंतर मिलना चाहिए या कभी कभी मिलना चाहिए? सांस तो निरंतर लेते हो, सांस भी टुकड़ों टुकड़ों में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, टुकड़ों टुकड़ों में आनी चाहिए, सांस रेगुलर आनी चाहिए। और आनंद टुकड़ों टुकड़ों में आना चाहिए, निरंतर आना चाहिए। आपको आनंद कब मिला था? कोई कहेगा गुरु जी ग्रेजुएशन किया था तब मुझे बहुत आनंद आया। कोई कहेगा नौकरी मिली थी तब मुझे बहुत आनंद आया। कोई कहेगा गुरु जी शादी की तारीख मुझे याद है, जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन बहुत आनंद आया था, उसके बाद तो गुरु जी छोड़ दीजिए। तो भाई कोई कहता है कि जब मैं गुरु चरणों में बैठता हूं और साधना करता हूं, ध्यान करता हूं, तब आनंद आता है। बाकी सब कोई घटनाएं उनके जीवन में 10-5 घटनाएं होती है, उसको वो आनंद के साथ जोड़ देते हैं। जबकि आनंद रोज आना चाहिए, हर क्षण आना चाहिए। सुख और दुख अलग बात है, कष्ट और पीड़ा अलग बात है, आनंद अलग बात है। बुखार आएगा तो मेरे को सुई लगानी पड़ेगी। अब मैं दुखी होकर के लगाऊं या आनंद के साथ सुई लगाऊं? कोरोना हुआ था तो दौड़े दौड़े कैसे लाइन लगा करके सुई लगाने गए थे, मेरे पहले सुई लगाओ, मेरे पहले सुई लगाओ, है। तब तो बड़े आनंद के साथ सुई लगाने चले गए थे। ये फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड डोज और लग जाए तब मैं निश्चिंत हो जाऊं। दूसरी डोज लग गई, अब मैं निश्चिंत हूं। तब तो बड़ा सुई लगाने में आनंद आया था। और ऐसे कहा जाए कि सुई लगानी है तो सुई लगाने से बहुत डर लगता है, चुभती है। तो क्या है कि सारी भागदौड़ हमारी आनंद की प्राप्ति के लिए। तो आप में से ही 5 लोग थे जो उन्होंने सोचा कि यार जगत में तो बहुत परेशानी है। पढ़ा है शास्त्रों में कि सन्यास ले लो, सन्यास बन जाओ तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि हम तो चलते हैं जंगल और तपस्या करेंगे, और तपस्या करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। और जब हमें भगवान मिलेंगे तो भगवान का काम है वरदान प्राप्त कर देना, गुरु का काम है वरदान देना, शिव का काम है वरदान देना। तो एक पहले ने कहा कि जी हमने तपस्या की और भगवान आ गए, तो पहले हम निश्चित तो कर लें कि क्या मांगे। पहले ये डिसाइड हो रहा है कि जी भगवान एकदम आ गए, हाँ बेटा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो मनुष्य क्या है, विचार बहुत करता है। तो क्या अपन पहले डिसीजन ले लेते कि भगवान आ गए तो हम क्या मांगे, तपस्या करेंगे। तो दूसरे ने कहा कि भगवान आ गए तो हम कहेंगे भाई हमें जीवन भर निरंतर भोजन प्राप्त होता रहे, अन्न प्राप्त होता रहे, अन्न के बिना जीवन चलता नहीं है, अन्न मांग ले कि बस भूख शांत होती नहीं है, इसलिए हमें जीवन भर अन्न मिलता रहे, अन्न ग्रहण करेंगे और आनंद से रहेंगे। दूसरे ने कहा अन्न क्या मांगते हो, हम तो भगवान से बल मांगेंगे। तीसरे ने कहा अरे तुम सब मूर्ख हो, बल से बड़ी बुद्धि होती है, हम क्या करेंगे, भगवान आएंगे तो हम बुद्धि मांग लेंगे, क्योंकि बुद्धि के बिना बल निरर्थक। पांचवें ने कहा ये सब तो सांसारिक चीजें हैं, बल बुद्धि अन्न, हम तो प्रभु से आत्म शांति मांग लेंगे, क्योंकि मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म शांति मांगना है। पहले ने कहा यार तुम सब लोग मूर्ख हो। हम क्या करते हैं कि भगवान आएंगे तो उनसे सीधा स्वर्ग ही मांग लेंगे, क्योंकि स्वर्ग में अन्न भी है, बल भी है, बुद्धि भी है, सारी चीजें है, वहां कोई चीज की कमी नहीं है। तो भगवान आएंगे तो हम सीधा स्वर्ग ही मांग लेंगे। तो उस वटवृक्ष पर बैठे देव ने कहा
कि तुमसे कोई तपस्या वपस्या नहीं हो पाएगी और न ही तुम्हें जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त होगी और न ही तुम सन्यासी बन सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर इतना मनोबल होता कि हम तपस्या करने जा रहे हैं तो संसार से भागते ही क्यों? संसार से भागने वाला कभी सन्यासी नहीं होता है, तपस्वी नहीं होता है। सबसे बड़ा बल होता है आत्मबल। तो हमें शिवोहम का आंतरिक भाव चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ, जंगल में रहकर किसे आनंद है? किसी को जंगल में रहकर के अकेले बाबा जी धुनी जमाए, किसे जंगल में आनंद है? आनंद कहाँ मिलता है आपको? आप सच सच बताना। आनंद तो परिवार के साथ ही मिलता है, नहीं? फैमिली, फ्रेंड्स, परिवार के साथ आनंद मिलता है। जंगल में आप अकेले चले गए, वहां तो आनंद नहीं मिल सकता। इसीलिए परिवार प्रथम धर्म है। हम प्रार्थना में कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अब माता भी संसार में मिलेगी, पिता भी संसार में मिलेंगे, आचार्य गुरु भी संसार में मिलेंगे। हिमालय की कंदरों में बैठ करके निखिलेश्वरानंद जी या गुरु आपको नहीं मिलेंगे, यही संसार में आपको मिले हैं और संसार में ही मिलते हैं। माता भी संसार में मिलती है, पिता भी संसार मिलते हैं, आचार्य भी संसार में मिलते हैं। तो हमारा प्रथम धर्म हमारे स्वजन, और हम इन्हें धारण करते हैं। धार्यति इति धर्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो हमारा स्वधर्म है वह ही श्रेष्ठ है, पर धर्म श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा नष्ट निश्चिंतात स्वधर्मे निधन श्रेय पर धर्मो भयावह। कि जो खुद का धर्म छोड़ देता है उसे किसी पराये धर्म में आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। खुद के धर्म का पालन करते हुए चाहे मृत्यु भी हो जाए तो स्वधर्म का पालन करना ही मनुष्य के लिए हितकारी है, आवश्यक है। तो मेरे सामने बैठे सब गृहस्थ शिष्यों, आपको मुझे यही कहना है कि आप लोगों का स्वधर्म परिवार का कल्याण ही है। चाहे वह सिद्धाश्रम साधक परिवार हो और चाहे वह आपका परिवार हो, उस परिवार में ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि परिवार के साथ ही आनंद आता है। जंगल में जाकर जिस सुख को आप सोचते हो ना, वह भ्रमाता है। कई ऑफिस के लोग यहाँ बैठे होंगे, नौकरी के कारण से कई बार जाना पड़ता है, कोई दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, कई हिल स्टेशन पर या कोई और जगह पे जाना पड़ता है। सुंदर स्थान भी होते हैं। वहां जाकर आपके मन में क्या विचार आता है? यार फैमिली साथ होती तो मजा आ जाता है, अकेले अकेले तो मजा नहीं आता है। हर समय हमें ध्यान आता है कि यार परिवार साथ होता तो ये सब चीजें देखने का ज्यादा आनंद आता। तो परिवार के बिना हमें सुख नहीं मिलता है, परिवार को छोड़कर सुख नहीं मिलता है। और ऐसी बात नहीं है कि ये कोई 100, 200, 400 साल में हुआ। भृगु ऋषि हो, अत्रेय ऋषि हो, कराग ऋषि हो, याज्ञवल्क्य हो, भारद्वाज हो, मनु हो, सबका आश्रम था, सबका परिवार था। और हमारे सारे देवी देवता भी परिवार के साथ ही तो रहते हैं। हमारे विष्णु के साथ लक्ष्मी है, शिव के साथ पार्वती है, गणेश जी के साथ तो रिद्धि और सिद्धि है। तो भाई परिवार तो हर युग में चाहिए, देवताओं को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। परिवार के बिना आनंद नहीं आता। मेरे भी 2 परिवार, एक गृहस्थी है, वह परिवार है जिसमें संतान है, पत्नी है, और एक परिवार मेरा शिष्य परिवार है।
यहाँ रहता हूँ तो भी प्रसन्न रहता हूँ, वहां रहता हूँ तो भी प्रसन्न रहना हूँ, क्योंकि प्रसन्न रहना मनुष्य का मूल स्वभाव है। तो जब हम इस मूल स्वभाव के विरुद्ध जाते हैं तो हम थकान को आमंत्रित करते हैं, हम अपने जीवन में वृद्धावस्था को, जरावस्था को, रोग को आमंत्रित करते हैं। और गुरु का कर्तव्य क्या है कि शिष्य को थकने नहीं देना है, कि वह ऊर्जा से सदैव परिपूर्ण रहे, वह अपने जीवन में कभी भी क्लांत, अकेला, निस्सहाय अनुभव नहीं करे। यह गुरु का कर्तव्य है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में विश्राम की छाया मिलती है, आशा की छाया मिलती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरु की सानिध्य में कर्महीनता का भाव नहीं मिलता है कि नहीं बेटा तू तो मजे कर, मैं तेरे सारे काम निपटा दूंगा। ये गुरु के सानिध्य में ऐसा कभी भी प्राप्त नहीं होगा। गुरु के सानिध्य में निरंतर और निरंतर कर्मशीलता का भाव मिलता है और मनुष्य कर्म पथ से बार बार हटता जाता है। गुरु आते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना। कई बार कहते हैं कि गुरु जी मैं 3 दिन दुकान बंद करके आ जाऊं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आना है, तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी व्यवस्था हो जाए और कोई बैठ सके तो आना है। तुम्हारा सिस्टम है कर्म निरंतर निरंतर करते रहना, जो भी कर्म करते रहो। और मेरे पास आओ तो ऑफिशियली छुट्टी लेकर के आना, भाग करके मत आना। भाग करके आए हुए शिष्यों को गुरु के पास स्थान नहीं है। कर्मशील शिष्य का ही गुरु के पास स्थान है। इसलिए गुरु आपकी जो प्रकृति है उसके अनुरूप, पर कई बार आप है ना बातों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते। एक शिष्य मेरे से मिलने आया, बोला गुरु जी बहुत परेशान हूं, रात को नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता है, नींद नहीं आती। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, नींद तो जरूर आती है। बोला आती है पर बहुत टुकड़ों टुकड़ों में आती है, 10 मिनट की आ गई, फिर आंख घबरा करके आंख खुल जाती है। मैंने कहा बाधा क्या है? बोला बाधा यह है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर कोई भूत का साया है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने तो सुना है भूत शमशान में रहते हैं, तेरे घर में क्यों आ गए बेटा? मैंने कहा तुझे दिखते हैं? बोले नहीं दिखते नहीं। तो बोला वो पलंग के नीचे से खड़खड़ 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 करते हैं और ऐसा मुझे विचलित कर देते हैं। मैंने कहा तेरे घर में ही है या दूसरे स्थान पर भी तू जाता है? तो बोला वो पीछे लगा हुआ है गुरुजी, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पलंग के नीचे आ जाता है। मैंने कहा ऊपर क्यों नहीं आता? आवाज दे करके बुला ले, एक बार उसको देख ले और फिर उसको कह दे क्या चाहिए, और नहीं चाहिए तो उसको 2 झापड़ मार दे, उसको भगा दे, गुरु मंत्र बोल दे, भाग जाएगा। बोले मैंने बहुत कोशिश कर ली। तो मैंने कहा एक ही उपाय है बेटा, तू ऐसा कर पलंग को छोड़, 2 गद्दे बिछा और उसके ऊपर सो जा, न रहेगा पलंग न रहेगा भूत। अब क्या है, चिंता करना आपकी आदत पड़ गई। व्यर्थ की कई बार, हजारों बार आप व्यर्थ की चिंता करते हो, व्यर्थ की चिंता करते हो और भय लगता रहता है। थोड़ा बालक बनो ना। बालक होता है एकदम दौड़ करके सड़क पार कर लेता है, हाथ छुड़ा करके सड़क पार कर लेता है, उसे कोई भय नहीं लगता है। जैसे जैसे बड़े होते हो ना, आप अपने अंदर डर रूपी भूत को स्थान दे देते हो, जबकि डर आपकी प्रकृति के विरुद्ध है, मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है। डर या हाथ से आप डरते हो, हाथ से आप डरते हो, इसीलिए डर आपको और अधिक सताता है। आप सोचते हो ये काम करूंगा, असफल हो गया तो क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो क्या कहेंगे, असफल हो गया तो
आप बार बार असफल 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 मंत्र का उच्चारण करते हो। बार बार ये क्यों नहीं करते हो, मैं सफल अवश्य होऊंगा, मैं सफल अवश्य होऊंगा। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में सफल होऊंगा, दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में सफल होऊंगा। सफल मंत्र का उच्चारण करो ना, भय रूपी मंत्र का उच्चारण क्यों करते हो? घर में भी देख ले, किसी दिन 4-5 दोस्तों को बुला देना और पत्नी का मन नहीं होना तो खाना वाना तो सब बना देगी, लेकिन कहेगी कि बहुत थक गई हो, आज तो आपने परेशान कर दिया है, एकदम थकान से मेरा कमर अकड़ गई है, पैर दुखने आ गए हैं। और उसी को कह दो महिला को कि उस शादी में तेरी जिम्मेदारी है, सब संगीत की व्यवस्था तुझे संभालनी है, 12 घंटे तक रेगुलर काम करती रहेगी, बिल्कुल थकान नहीं आएगी। कारण क्या है कि जब हम मन के उत्साह से काम करते हैं तब थकान नहीं आती। आनंद के साथ काम करते हैं तब थकान नहीं आती है। लेकिन जबरदस्ती का बोझ समझकर कोई काम करते हैं तो थकान आ जाती है, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। क्या है कि हम अपने स्वभाव को स्वीकार करते ही नहीं, स्वभाव के विपरीत जाते हैं। मोबाइल पर आजकल बहुत फोटो खींचते हो ना, ऐसा खींचो, ऐसे एंगल से खींचो, ऐसे एंगल से खींचो, ये दिखना चाहिए, ये दाग है, ये नहीं दिखना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक फोटोग्राफर को बात समझ में आ गई। उसने दुकान में बोर्ड लगाया, जैसे आप हो वैसी फोटो खिंचाने के 20 रुपए, जैसे आप हो वैसी फोटो खिंचाने के 20 रुपए, जैसे आप दिखना चाहते हो, सोचते हो वैसी फोटो 30 रुपए, जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हो वैसी फोटो 50। उसने कहा मेरी दुकान पर आज तक 20 रुपए की फोटो खिंचाने वाला कोई आया ही नहीं। सबने कहा कि मैं एकदम सुंदर, लोग देख करके कहें, चाहे चेहरे पर चाहे 10 निशान होंगे, तिल होंगे, वो होंगे, मैं लोगों को बहुत सुंदर दिखूं। आप अपने स्वभाव के विपरीत चले जाते हो। आपके मन को चाहिए आनंद, और उस मन की वास्तविक प्रवृत्ति को हम छुपाना चाहते हैं। और जो हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं हुआ तो हम बोझिल हो जाते हैं। आप 3 दिन से यहां हो, आप परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हो, 10-10 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठ जाते हो, बनारस गए, काशी गए, क्या भाई बनारस का सूर्योदय देखना है, 4:30 बजे उठ जाते हो, और सुबह की आरती में शामिल होना है और शाम की गंगा आरती में शामिल होना है, ये करना है, भैरव मंदिर जाना है, वहां जाना है, ये जाना है, और दिन भर आप 12, 14, 15 घंटे आप एकदम जागृत, चैतन्य, उत्साहित, आनंद से रहते हैं। और यदि कहा जाए कि आपको सुबह 4 बजे उठना है, आपको 4 बजे उठना है, फर्क क्या आ गया? वहां गए, आपने आनंद के साथ कार्य किया, अपने मन के उत्साह के साथ कार्य किया, आपका मन भी आपके शरीर के साथ जुड़ा। जब आपका मन आपके शरीर के साथ जुड़ जाता है, जब आपका उत्साह आपके शरीर के साथ जुड़ जाता है, तब आपको सात्विक निद्रा आती है, विश्राम आता है, आनंद आता है। अब हमारी प्रकृति महाकाट की नहीं है, हम तो आर्यवर्त के भारतवंशी हैं। दूसरे आए, उन्होंने आपको क्या दिया? डर और संशय। और धीरे धीरे डर और संशय ने आपके ऊपर अधिकार जमा लिया। जिस दिन हमारे अंदर से डर भाग जाएगा, भय भाग जाएगा,
तब हमारे अंदर आत्मशक्ति प्रबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आत्मशक्ति को मजबूत करने का अर्थ है अपने तंत्र को मजबूत करना। कोई आदमी बुखार में 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 30 दिन में ठीक होता है, क्योंकि 2 दिन में वो ठीक हो जाता है, वो सोचता है अरे बुखार आया है 2 दिन में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, किसी को भी बुखार आ रहा हो, वो सोचता कोई बात नहीं, आगे फर्क क्या पड़ता है, अभी ठीक हो जाऊंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो बुखार भी 1 दिन में भाग जाता है, 2 दिन में भाग जाता है। लेकिन जिस दिन आपने भय से उसे अपने ऊपर सवार कर लिया, तब आपको लगता है मेरा जीव निकलाता है, खट्टा होता है, ये होता है, बहुत शरीर का जोड़ दुख रहा है। तो अपना स्वयं का तंत्र मजबूत करना है, यह है छिन्नमस्ता का भाव। अपने भय को छिन्न भिन्न कर देना है, यह है छिन्नमस्ता का भाव। छिन्नमस्ता का भाव का अर्थ है मारकाट मचाना नहीं है कि छिन्नमस्ता की मूर्ति देख ली के सिर कटा हुआ है और 2 जया विजया को उन्होंने पकड़ा हुआ है और रक्त की धार बह रही है और उस रक्त पान करा रही है जया विजया को। वह एक प्रतीक है कि हमारे स्वयं का आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो, तो वही अपना तंत्र मजबूत करना है। यह गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है, गुरु की सलाह है, गुरु का विचार है। अब इसे विचार रूप में मानो, सलाह रूप में मानो, आज्ञा रूप में मानो, आदेश रूप में मानो, मेरा तो स्पष्ट सिद्धांत है। क्योंकि हमारा विचार है हम मारकाट नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो ये विचार करते हैं भाई हम किसी को दुख नहीं पहुंचाए, कोई हमें दुख नहीं पहुंचाए। और केवल ऐसा नहीं है, हम नहीं, हमारे घर परिवार समाज में मोहल्ले में सब लोग निरोगी रहे, हम प्रसन्नता पूर्वक कर्म करें। शिवोहम 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 कहते हो, शिवोहम का अर्थ है आनंद, और आप आनंद को टाल देते हो कल के। ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी दुकान की सेल 2000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चे के बच्चा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप अपनी खुशियों को किसी खूंटी पर क्यों टांगते हो? उल्टी गंगा क्यों बहा रहे? उल्टी गंगा एक महादेव ही है जो गंगा के प्रवाह को अपनी जटा में धारण करते हैं। गंगा महादेव जी की जटा में आकर ठहर गई। इसलिए ठहर गई कि उसे भी विश्राम चाहिए, उसे भी अपने उग्र रूप को शांत करना था। तब वह शांत भाव से बहने लगी जब महादेव ने उसे अपने जटाओं में धारण कर लिया। तो शिव है जो गंगा रूपी अमृत आनंद प्रदान करने वाली को धारण करते हैं, इसलिए शिव को कहा गया है आनंद प्रदाता। और अमृत का ज्ञान शिव ने अपने शिष्य शुक्राचार्य को तो ऐसे ही दे दिया, जिससे कि वे दानवों को जीवित कर देते। देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन करना पड़ा था। हम मनुष्यों को भी अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन अवश्य करना पड़ेगा, और मंथन करोगे तभी अमृत निकलेगा। और गंगा कहाँ है? हिमालय से निकली, कहते हैं शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए जटाटवी गलत जल प्रवाह पवित्र स्थल है। तो ये जटा स्थान है, ये हमारी बुद्धि का स्थान है, हमारा सहस्रार का स्थान है। योग विद्या में एक मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में क्या करते हैं कि ये जो जीव होती है उसको उल्टा करता है,
बहुत सरल है, बहुत सरल है। अभ्यास करोगे तो आपको भी हो जाएगा। और उसको अपने तालू से सटाते हैं, मोड़ते हैं और शरीर को स्थिर कर देते हैं कुछ क्षणों के लिए। ये एक प्राणायाम का भाग है, खेचरी मुद्रा। उस मुद्रा से हमारे सहस्रार में अमृत का स्थान है। जब अमृत का स्राव होगा तो हमारे जीवन में आनंद आएगा, हम विभूतिवान होंगे, उम्र तो बढ़ेगी, थकान बार बार नहीं आएगी, ऊर्जावान बने रहने के लिए अमृत का अवगाहन निरंतर और निरंतर आवश्यक है। और यह आनंद अमृत जब हम आज में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, हमारे आनंद को किसी खूंटी पर नहीं टांग देते हैं, तब हमें आनंद प्राप्त होता है। आज का जो प्रसाद मिला वह आनंद से ग्रहण कर लिया तो वह प्रसाद भोजन पच जाता है। और अनमने भाव से भोजन को भी ग्रहण किया तो वह भोजन भी पचता नहीं है, शरीर को ऊर्जा नहीं देता। अनमना भाव क्या होता है कि हमारे मानस में जहां अमृत स्थान है वहां हम बार बार तनाव को बढ़ते रहते हैं। और अमृत का स्रोत है सहस्रार और हम अटके हैं मूलाधार। गुरु के पास गए, गुरु ने कहा ऐसा करो बच्चा, कामना ही मत करो, तुम ऐसा करो कामना रहित हो जाओ। अरे गुरुजी भूख लगी है, भूख की कामना है, भोजन ग्रहण करेंगे तभी भूख की कामना समाप्त होगी। आप कहोगे कामना रहित हो जाओ तो भूखा रहे, ये संभव नहीं है। तो भाई कामना पूरी हुए बिना तो आनंद मिलता नहीं। कि कामना पूरी हुए बिना आनंद मिलता है? कामना है तो चाहिए ना, सबको कामना है। तो सार रूप में कहूं तो दो कामनाएं हैं। एक कामना है कि मुझे बहुत लक्ष्मी प्राप्त, सब खुश हो गए, सबकी कामना है बस गुरु जी धन का प्रवाह निरंतर होना चाहिए। और स्वाभाविक बात है, धन के बिना गृह जीवन के कार्य संपन्न नहीं होते। आज तो देव दीपावली है, दिवाली की आपने ओम जय लक्ष्मी मैया, ओम जय, जिस घर तुम रहती सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, बहुत आपने जोर जोर से आरती की थी। आओ आओ लक्ष्मी आओ। देवताओं से भी हम यही प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं अश्वदाई गोदाई धनदाई माँ धने धने के जुस्ता में सर्व कामनाश्च देही में। हे देवी आप मुझे, आप अश्व गौ धन देने में समर्थ हैं, आप मुझे धन प्रदान करें। हे लक्ष्मी आप मेरी सर्व कामनाश्च देही में, मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करें। जिस समय श्लोक लिखा गया था उस समय ऐश्वर्य का आधार था, जिसके घर में बहुत सारी गाय हों, घोड़े हों, धन हो, जो दानदाता हो, तो गृहस्थी है वह सब कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास कर। समय बदल गया, कामनाएं वही की वही रहेगी, घोड़े की जगह गाड़ी हो गई। अब आपकी कामना है पद प्राप्ति, नौकरी में सफलता, व्यापार में सफलता, किस लिए चाहिए? धन प्राप्ति। तो मूल भावना है कि हमें धन की प्राप्ति। अब आसमान से धन आएगा क्या? आ जाएगा? नहीं आता। आसमान से तो हवा आती, बरसात आती, धन तो कहां से आएगा? क्या कहा था मैंने? कहा मनुष्य के पास कर्म रूपी देव है,
उस कर्म रूपी देव की निरंतर और निरंतर साधना करने से, इन हाथों से कर्म करने से ही धन की प्राप्ति होती है। यही लक्ष्मी का, यही सरस्वती का, यही ब्रह्मा का, यही विष्णु का वास है। और धन लालच से आएगा नहीं, धन कंजूसी करने से एकत्र नहीं होगा भैया, और दूसरे का छीन करके तो आप धन प्राप्त कर ही नहीं। धन के लिए चाहिए क्रियमान, और क्रियमान भाव कब जागृत होगा? जब आपकी इच्छाएं, कामनाएं सद इच्छा हो। जब सद इच्छा होती है तब आप शिव के समान शांत भाव होकर कार्य करते हैं। ये शिव शांत दिखाई देते हैं, लेकिन इनका एक स्वरूप है रौद्र स्वरूप। वो भी समय आने पर राक्षसों का, बाधाओं का अंत करते हैं। इसलिए उनकी प्रार्थना में कहा गया है, स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। रावण प्रार्थना करता है कि मैं उन शिव का नमन करता हूं जिन्होंने त्रिपुरासुर, अंधकासुर, कामदेव और यमराज को भी नतमस्तक कर दिया, बाधाओं को समाप्त कर दिया। तो हमारे शिव शांत भी हैं, रौद्र भी। मैं केवल आपको शांति का पाठ पढ़ाने नहीं आया। कर्म करना है शांत भाव से, भीतर एक रौद्र रूप भी होना चाहिए। कामना पूर्ति करनी है तो रुद्र रूप भी धारण करना चाहिए कि मैं जोश के साथ, उत्साह के साथ बाधा को चूर चूर करूं, जिस प्रकार भगवान शिव ने अंधकासुर को और यमराज को भी परास्त कर दिया। तो जो आपके भीतर उत्साह है, साहस है, शांति भी है और संतोष भी है। उत्साह, साहस, शांति और संतोष, इन चारों को मिलाकर जो भाव बनता है वह है शिवोहम भाव। शिवोहम भाव ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल आपके जीवन में जी जैसा हूं चल रहा है, चल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी तो कर जाए। शिवोहम का भाव का अर्थ है हमारे भीतर उत्साह भी रहे, साहस भी रहे, साहस आवश्यक, शांति भी रहे, संतोष भी रहे। अरे भाई, कामना रहित कौन हो सकता है? संभव ही नहीं है। इस संसार में भगवान भी कामना रहित नहीं हो सकते, देवता भी कामना रहित नहीं हो सकते। तो मनुष्य है तो कामनाएं जीवन में रहेंगी ही रहेंगी। कोई ये कह नहीं सकता है कि मेरी कोई कामना नहीं है। मैं क्या कहता हूं, तृष्णा बुरी है, कामना बहुत अच्छी है, क्योंकि कामना से ही क्रियमान जागृत होता है। किसी को कहा जाए कि व्यापार का मूल सूत्र क्या है, वो कहता है एक्सपांशन, काम को बढ़ाओ। ये तृष्णा नहीं है, यह कामना है, यह क्रियमान है कि मैं अपने कार्य का विस्तार करूं। और विस्तार करते करते आप हमारे निखिल मंत्र विज्ञान परिवार को देख लीजिए, याद कर लीजिए 98 के शिविर और आज के शिविर, आज के आपके परिवार की वृद्धि, ये सब एक्सपांशन क्रियमान के द्वारा आप सभी शिष्यों ने किया। मेरी तो भूमिका उसमें बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी। कार्य सब आपने किया, आपने अपने क्रियमान को जागृत किया, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा है कि देवता कामना रहित हैं, पर क्या करें, देवताओं के पास तो कामधेनु, देवताओं के पास कल्पवृक्ष है, तो देवता तो कामना रहित होंगे ही होंगे ना। जो कामना करते हैं कामधेनु उनकी कामना पूर्ण कर देती है, कल्पवृक्ष उनकी कामना पूर्ण कर देती है। शिष्य के जीवन में कामना पूर्ण करने वाली शक्ति कौन है? ऐसा है भाई, गुरु है शिष्य के पास जो निरंतर और निरंतर शिष्य का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। उसके जीवन को निरंतर और निरंतर जब वह आधार रहित हो जाता है तो उसे आधार प्रदान करते हैं।
क्या है कामना? ठीक इसी प्रकार की कि जल पियोगे तो प्यास बुझेगी ना, भोजन ग्रहण करोगे तभी तो भूख मिटेगी। आपको कहा जाए प्यास लगी है तो जल के बारे में विचार ही करते, आप कहोगे बेवकूफ बोलो क्या, प्यास लगी है, प्यास बुझा नहीं है। हाँ प्यास बुझ गई, उसके बाद 4 घंटे के लिए आपको आराम मिल सकता है, लेकिन एक बार तो प्यास बुझा नहीं है ना, तो वो कामना तो है ही है ना। एक बार भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद ठीक है 10 घंटे तक नहीं ग्रहण किया, चला लेंगे काम, लेकिन एक बार तो कामना पूर्ण करनी पड़ती है। तो अब मैं एक विशेष बात कहता हूं कि मूलाधार है कामना स्थल और सहस्रार है अमृत स्थल, शिव का स्थान संन्यास स्थल। तो हमारी प्रकृति क्या है? कामनाओं को पूर्ण करना और प्रकृति के अनुसार चलना हमारा स्वधर्म। अभी मैंने कहा था कि अर्जुन को कृष्ण क्या कह रहे हैं कि श्रेया न स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वधर्मे निजन श्रेय पर धर्मो भयावह, कि भाई दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। अर्जुन क्या कह रहा था युद्ध भूमि में? हे कृष्ण योगेश्वर, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? मुझे तो युद्ध के अंदर सामने भाई दिखाई दे रहे हैं, चाचा दिखाई दे रहे हैं, मेरे शिक्षक दिखाई दे रहे हैं, मेरे दादा दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ के लिए सहपाठी दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया, तब भी समझ में नहीं आया। तब कृष्ण ने एक वचन कहा स्वधर्मों का, कहे अर्जुन ये तेरे होते तो तेरे विरोध में क्यों खड़े होते? ये तेरे नहीं थे, तू मान रहा है कि ये मेरे हैं, ये तेरे नहीं थे, तेरे विरोध में खड़े हैं, इसलिए तेरे नहीं है, तू इनसे युद्ध कर। तो आपके जीवन में भी युद्ध करना अनिवार्य है, बाधाओं का अंत करना अनिवार्य है। उस समय यदि आपके विरोध में कोई भी खड़ा हो, आप अपने स्वधर्म का पालन करें। आपका धर्म है बाधाओं का नाश करना। सामने कोई भी हो विचार मत कीजिए, आपको अपनी बाधाओं का नाश करना है। लोगों को यही होता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। अरे भाई आपको चाहिए अमृत, और अमृत है वह है कामना पूर्ति से मिली शांति। कामना पूर्ति से जो शांति प्राप्त होती है वही इस संसार में अमृत का स्वरूप है। इस संसार में अमृत का और कोई स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप है, कामना पूर्ति से मिली हुई शांति को ही इस संसार में अमृत कहा गया है। यह प्रकृति का नियम है, यह शक्ति का नियम है, यही क्रियमाण है, यही धर्म है। और गुरु बीज रोपते हैं, क्रियमाण दो, गुरु बीज रोपते हैं। क्रियमाण द्वारा सिद्धार्थकारी बनना आपका धर्म, कामना पूर्ति करना आपका धर्म है, उसके लिए क्रिया करना आपका क्रियमाण है। एक बीज की कामना भी, एक बीज होता है उसकी भी कामना होती है कि वह बड़ा वृक्ष बने। एक कली होती है उसकी भी कामना होती है कि वह पुष्प बने। एक नदी होती है उसकी भी कामना होती है कि वह सागर से जाकर मिले।